हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 3 का पार्ट 3, जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट रोम। इसके पहले मैं जो 2 टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ उसमें हमने पहले हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया देखा, जिसमें हमने प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा, और फिर हमने एंशिएंट ग्रीक के बारे में पढ़ा। अब हम एंशिएंट रोम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद यूनिट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन्स वर ट्रू बारबेरियंस। तो देखिए, रोमन्स को जो है असभ्य कहा गया है। दे वर पावर हंग्री वॉर मशीन्स, और उन्हें जो है वॉर मशीन्स कहा गया है कि वो जो है काफ़ी लड़ाई दंगे में जो है विश्वास रखते थे और वो सत्ता के भूखे उन्हें कहा गया है। पावर हंग्री वॉर मशीन्स का मतलब है कि वे सत्ता की भूखी जो है वॉर मशीन कहलाया करते थे। रोमन्स वर ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव, दे डिड नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी, और उन्हें जो है ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव कहा गया है बिकॉज वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करा करते थे। अब हमें हिस्ट्री, इस फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के अंदर, मतलब रोम की हिस्ट्री के अंदर, इसे हमने 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट रोम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक अर्ली रोमन पीरियड, फिर है लेट रोमन पीरियड। अब हम इन्हें डिटेल में जान लेंगे ताकि चीज़ें जो है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली रोमन पीरियड। Aim of physical education in this era to develop skilled, disciplined, gallant, powerful and orderly soldiers। इस टाइम पर फिजिकल एजुकेशन का मेन एम स्किल, डिसिप्लिन एंड पावर को डेवलप करना था, जो कि सोल्जर को गैलेंट मतलब होता है वीर मतलब उन्हें वीर बनाती थी, पावरफुल बनाती थी, और एक ऑर्डरली जो है सोल्जर बनाती थी। ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित जो है सोल्जर बनाती थी। इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिजिकल एजुकेशन का इस्तेमाल एक सोल्जर को गैलेंट, पावरफुल और ऑर्डरली बनाने के लिए किया जाता था। रोमन यूथ ट्रेनिंग सेंटर वर कॉल्ड कैंपस मार्टिस। कैंपर मार्टिस नेम्ड आफ्टर मार्स गॉड ऑफ वार। और इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे जहाँ पर इन सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें कैंपर मार्टिस के नाम पर रखा गया। मतलब उन्हें कैंपर मार्टिस कहा जाता था, जो कि मार्स जो है गॉड ऑफ वॉर है, रोम के गॉड ऑफ वॉर है, उनके नाम पर रखा गया। रोम हेटेड एथलेटिक्स, और जो रोमन्स थे ना, वो एथलेटिक्स को जो है पसंद नहीं करते थे ज़्यादातर, क्योंकि वो काफ़ी अमीर थे। यही उनका कारण रहा कि वो एथलेटिक्स में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। बाकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो थी उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सिटीजन बिकम लेजी एंड लैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वेल्थ एंड मोर इंटरेस्ट इन अदर डिवीज़न रेदर देन फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिटीजन्स थे वो काफ़ी अमीर थे, उनकी जो वेल्थ थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो वो लेज़ी से हो गए थे, लैक्स एंड लेज़ी से हो गए थे। और वो जो अदर डिवीज़न्स हैं सोसाइटी में, जैसे कि बाकी चीज़ें भी होती है रिक्रिएशनल की, जैसे आप मूवी देखने जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, और भी अदर चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसमें आपको इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों में जो है जो सिटीजन्स थे, रोमन सिटीजन्स, उनका इंटरेस्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ से बढ़कर या हटकर जो है दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में बढ़ने लगा था। फिजिकल ट्रेनिंग जो थी वो सोल्जर और स्लेव्स तक ही लिमिटेड रह गई थी इस पीरियड के अंदर। तो देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ह्यूमन की लाइफ के लिए, और इस टाइम पे जो वेल्दी पॉपुलेशन है वो फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर रही थी, जो कि सिर्फ सोल्जर और स्लेव्स तक ही लिमिटेड रह गई थी। देख सकते हैं कि रोम में जो है अर्ली रोमन पीरियड के अंदर फिजिकल एजुकेशन का एम्फेसिस काफ़ी कम रहा है, कि वो एक सीमित एस्पेक्ट या फिर एक सीमित क्राइटेरिया तक ही एक सीमित यूनिट ऑफ लोगों तक ही जो है वो सीमित रह गई है।
कि इतने लोग ही उसे परफॉर्म कर रहे हैं और वो भी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, ना कि वो रिक्रिएशनल के लिए, ना ही वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं। उन्हें भी जो है ये चीज़ें इंटेंसिवली जो है करवाई जा रही हैं, फोर्सफुली करवाई जा रही हैं। तो ये हमने देखा कि अर्ली रोमन पीरियड में जो है लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी कम था फिज़िकल एजुकेशन के अंदर और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा द लेटर रोमन पीरियड। सो लेटर रोमन पीरियड, देयर वॉज लैडर सिस्टम फॉर एजुकेशन। देखिए रोम में जो है एक लैडर टाइप का सिस्टम था एजुकेशन के लिए। फिज़िकल एजुकेशन और एक्टिविटीज़ जो थी वो ओनली फॉर प्रोफेशनल सोल्जर्स एंड एथलीट। फिज़िकल एजुकेशन और एक्टिविटीज़ जो थी वो सिर्फ प्रोफेशनल सोल्जर और एथलीट्स के लिए थी इस टाइम पीरियड में। जैसे इंडिया में, मतलब इंडिया में जो सिस्टम रहा है हमारा, जिसे हम कास्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें एजुकेशन जो थी वो कुछ ही जो है सोसाइटी के मेंबर्स या यूनिट्स के लिए जो थी वो दी गई थी कि सिर्फ वही कर सकते हैं उसका यूज़। अब नहीं है ऐसा, मैं और आप भी जानते हैं कि अब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अब हम एक रिपब्लिक में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। बट पहले के समय में जो है एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो है बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो है पाया जाता था, इवन मोस्टलीज में पाया जाता था। तभी तो लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए जो है इतना स्ट्रगल किया है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। मैं हमेशा भटक जाती हूँ, मुझसे सॉरी। चलिए, हाँ, तो देयर वॉज अ लैडर सिस्टम फॉर एजुकेशन। एक लैडर टाइप का सिस्टम था एजुकेशन के लिए, और फिज़िकल एजुकेशन जो थी और जो उसकी एक्टिविटीज़ थी वो मेजरली प्रोफेशनल सोल्जर और एथलीट्स के लिए ही थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लग रहा है। और चैरियोट्रेस लॉस्ट हिज सिग्निफिकेंस एंड ग्रेडिटोरियल कॉम्बैट बिकम मोर प्रोफेशनल। और चैरियोट रेस मतलब रथ दौड़ जो है वो अपना सिग्निफिकेंस खोने लगा था, और दूसरा जो स्पोर्ट्स है ग्रेडिटोरियल कॉम्बैट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। ये जो ग्रेडिटोरियल कॉम्बैट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है हार्श गेम था। इसमें ऐसा होता है कि एक जैसे ग्राउंड है, उसमें दो जो है ग्रुप्स या फिर दो आदमी जो भी हैं उन्हें लाया जाएगा, दो प्लेयर्स को लाया जाएगा, और वो गेम तब तक चलेगा जब तक एक आदमी मर ना जाए। और जब एक आदमी मर जाएगा और दूसरा आदमी उस पर जीत हासिल कर लेगा तो ये गेम तभी ख़त्म होता था। तो सोचिए ये गेम कितना हार्श होगा कि जो गेम किसी के रिक्रिएशनल में नहीं हो रहा है, ना किसी की फिज़िकल हेल्थ को बढ़ा रहा है, ये तो किसी की जान ही ले ले रहा है। तो सोचिए आपके रोमन जो है गेम्स कितने ज़्यादा हार्श थे कि लोगों की जान जा रही है इसे खेलने में। तो इस तरीके के गेम जो है वो सिग्निफिकेंस लेने लगे थे, और चैरियोट जो है वो सिग्निफिकेंस जो है रोम में खोने लगा था। ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट के बारे में आप जो है नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये गेम काफ़ी हार्श गेम है, काफ़ी ज़्यादा हार्श गेम, जिसमें जो है एक टीम दूसरी टीम को जब तक मार ना दे गेम ख़त्म ही नहीं होगा। तो आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं लेटर रोमन पीरियड में भी यही चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस देखा गया कि जो एक्टिविटीज़ हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो प्रोफेशनल सोल्जर और एथलीट तक ही लिमिटेड हो गई हैं, और ऐसे गेम इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं जो कि ना तो रिक्रिएशनल है और ना ही आपकी फ़िज़िकल वेल्थ को बढ़ा रहे हैं। बस ऐसा हो रहा है कि लोगों की जो है एग्रेसिवनेस जो है वही इंक्रीज़ हो रही है इस समय पर भी। और सेंट्रल फॉर फिज़िकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ वर कॉल्ड एज कोलोसियम। और जो सेंटर ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ थे उस समय पे उन्हें कोलोसियम कहा जाता था। मतलब जिन सेंटर्स पे जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अचीव किया जाता था, जैसे कि आजकल हम क्या कहते हैं, जिम कहते हैं। लोग कहते हैं कि या तो हम योगा सेंटर जा रहे हैं, अगर योगा वाली एक्टिविटी है तो योगा के लिए आप योगा सेंटर जा रहे हैं, योगा इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। अगर बॉडी आपकी जो डेवलपमेंट वाला है आपका, तो आप उसके लिए जिम जा रहे हैं। तो उस समय पे उसे क्या कहा जाता था, कोलोसियम कहा जाता था। तो यही था हमारे रोमन जो एंशिएंट रोमन हिस्ट्री है फिज़िकल एजुकेशन की, उसके अंदर का सारा कंटेंट, सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर करा है। इसमें हमने लेटर रोमन पीरियड एंड द अर्ली रोमन पीरियड के बारे में पढ़ा, और ये यूनिट यहीं तक थी। अब ये यूनिट जो है यूनिट 3
फिजिकल एजुकेशन बी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 3 जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ओलंपिक गेम्स के बारे में जो है पढ़ाऊँगी, जिसमें हम ओलंपिक के अंदर होने वाले काफ़ी सारे इवेंट जो हैं उनको पढ़ेंगे। ओलंपिक गेम जो है वो काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। अगर आप पढ़ने से पहले थोड़ा ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जाके जो ओलंपिक इवेंट है उसका एक बार वीडियो ज़रूर देखें। वो काफ़ी ज़्यादा आलीशान जो है होता है और काफ़ी ज़्यादा ही ग्रैंड इवेंट होता है। तो चलिए, ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें ओलंपिक गेम, एशियन गेम एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ना होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इशू नज़र आ रहा है मेरी राइटिंग को छोड़कर, आई एम सो सॉरी, बट राइटिंग का मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, मोस्टली वीडियोज़ में बता रही हूँ कि ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, इसीलिए राइटिंग का थोड़ा इशू आपको हो सकता है। ये जो नोट्स हैं ये मैंने तब बनाए थे जब मैंने खुद अपनी जो फर्स्ट सेमेस्टर की है पढ़ाई की थी। तो इसलिए आई एम सो सॉरी अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैं चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि चीज़ें आपको हर एक एक वर्ड क्लियर हो। इवन जो वर्ड्स आपको कठिन लगते हैं उनको मैं भी हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिएगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।